अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th आर्ट्स ग्रुप एक्सरसाइज ऑफ 1.3 रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है नीचे जो लिखा होता है, कह रहे हैं यहाँ से रेडिकल साइन, ये जो जज़र का निशान है इसे ख़त्म करें। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, एक बार आप क्वेश्चन लिखोगे 1/√5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ऊपर भी लिख देंगे और स्क्वायर रूट 5 नीचे भी लिख देंगे। ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/5। रेडिकल साइन डिनोमिनेटर से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 14 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब जब 14/√6 हो गया तो स्क्वायर रूट 6 को ऊपर और स्क्वायर रूट 6 को नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म करना है। 14 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 6 के साथ, जब स्क्वायर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस जज़र से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/√6 यहाँ जस्ट आ जाएगा 6। अब इसकी कटिंग 2 के टेबल से काट दें। 2 कितनी ज़ार, 2 7 ज़ार, 2 3 ज़ार, तो 7/3 और ऊपर स्क्वायर रूट 6 भी। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 6/√7, स्क्वायर रूट 6 ऐसे ही, स्क्वायर रूट 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 7 को नीचे भी। ऊपर वाला एक ही रेडिकल साइन में जाकर 42 हो जाएगा और नीचे वाला 7 का होल स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा और ये इससे कैंसिल होकर जस्ट 7 आ जाएगा। आंसर चेक कर लें। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। 1.3 कहाँ गई, यहाँ पर मैं कहीं कर रखती हूँ। 42 स्क्वायर रूट 7 आंसर ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट 42/7, क्वेश्चन आपका ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ लिखा हुआ है 2 + स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ 8 लिखा हुआ है तो इसे भी मैं स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में बनाऊंगी। इस तरह से पहले मैं एलसीएम लेने लगी हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ 8, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार। ये जो पेयर बनता है ना, वो उसे 1 टाइम लिखते हैं और बाहर लिखते हैं, और ये जो रिमाइंडर बच जाता है उसे स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 1 इक्वेशन 2 स्क्वायर रूट 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पर ही रह गया। 8 को भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं, तो 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर। नेक्स्ट यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ 200 है। इस 200 को 50 की फॉर्म में बनाने लगी हूँ। 200, 2 1 ज़ार, 2 5 ज़ार, 2 25 ज़ार, 5 5 ज़ार, 5 1 ज़ार। एक ये पेयर 2 और एक ये पेयर 5 का, ठीक है। 2 × 5, यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 2। 5 2 ज़ार 10 स्क्वायर रूट 2 लिख सकती हूँ 200 को। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, 4 स्क्वायर रूट 50 प्लस 10 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 50। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है। ये भी स्क्वायर रूट 50, ये भी स्क्वायर रूट 50 और ये भी स्क्वायर रूट 50, तो 4 10 4 14 और 1 15, 15 आ जाएगा। 15 स्क्वायर रूट 50। अब स्क्वायर रूट 50 को दोबारा सॉल्व कर लें। यहाँ पर मैंने कहीं गड़बड़ की है, चले देखते हैं। 10 4 14 और 1 15 ही बन रहा था। अब स्क्वायर रूट 50 को मज़ीद सॉल्व करने लगी हूँ। 50 को करने लगी हूँ, इधर एलसीएम लो 50 का।
ये किया तो हुआ वैसे मैंने 50 को भी। हाँ जी, गड़बड़ ये किया, जहाँ पर 50 आ जाना था वहाँ पर रुक जाना था, मैंने इसको सारा सॉल्व कर दिया। ये देखो आपका ये बनता है 2 स्क्वायर रूट 2। पूरा नहीं करना, क्या याद रहेगा, ठहर जाओ। जहाँ पर 50 आ गया मैं वहाँ पर रुक गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के नीचे 50 बनाना था, तो यहाँ पर 50 आ गया था, ये मेरा यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है, ये 50 आ गया था। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, मैंने कहा था जो जिसका पेड़ बना हुआ है वो ब्रैकेट्स के बाहर आएगा। 2 स्क्वायर रूट 2 ले 2 स्क्वायर रूट 2 कितनी बार, जहाँ पर 50 आ जाएगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। हाँ जी, तो इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, इसे लिखा था 2 स्क्वायर रूट 2, इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, यहाँ भी 2 नहीं आएगा, जहाँ पर 50 आ गया वहाँ पर अभी रुक गए, ये देखो। तो यहाँ इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 50, 2 स्क्वायर रूट, ये 5 नहीं आएगा, 2 स्क्वायर रूट 50। अब जहाँ पर 200 लिखा हुआ था वहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 50 आएगा। ये लिखा हुआ था 200, इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 50। 1 रेज कर दे तो 4 5 6 और 1 7, यहाँ 15 की जगह अब 7 आएगा। 7 स्क्वायर रूट 50, ये 5 रेज कर दी, ठीक है। 7 स्क्वायर रूट 50। आप 50 को दोबारा सॉल्व कर लें। 2 इधर लिखा है, 2 के 25 बार, 5 5 बार और 5 1 बार। ये जो पेयर बनता है इसे बाहर लिख देते हैं, अंदर जो बच गया वो लिख देते हैं। 5 स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे 50 को, 7 अपनी जगह पर और 50 को हम क्या लिख रहे हैं, 5 स्क्वायर रूट 2। 7 5 35 स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही ये 7 और ये 5 सॉल्व हो गया, स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट आपके पास 2 ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ हैं, 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन या मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई मैं यहीं पर कर लेती हूँ। एक डिजिट को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दूँगी। चलो यहीं पर कर देती हूँ। स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 1 टाइम लिखा, फिर स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 2 दूसरी दफ़ा लिख दिया। एक के साथ मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट 20 और दूसरे के साथ लिख रही हूँ -3 स्क्वायर रूट 2। इसे मल्टीप्लाई कर दें, 12 और 20 एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 12 240, ये 20 और ये 2। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 40 माइनस 3 स्क्वायर रूट 12 2 बार 24, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इस नज़र नहीं आ रहा आपको, ये ले 3 को इससे दिया तो 3 12 2 बार 24 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ ऐसे लिख रही हूँ। टू 40 स्क्वायर रूट 40, 3 स्क्वायर रूट 24 प्लस 3, ये इससे कैंसिल होकर जस्ट 2, 3 2s are 6। अब मैं 24 को भी सॉल्व करने लगी हूँ, उसे क्या लिख सकते हैं, 40 को भी और 240 को भी, यानी सब का एलसीएम लेने लगी हूँ। पहले 240 का ले लें, टू 1 ज़ा 2, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 2 15 बार 30, 3 5 बार 15, 5 1 बार 5। अब जो पेयर बनता है, एक तो ये 2, एक पेयर, एक ये 2, 2 पेयर, ये 2 पेयर बाहर आ जाएंगे। 2 × 2 और ये 5 और ये 3 बच गया, ये अंदर लिख देंगे। 5 3s are 15, जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ 4 स्क्वायर रूट 15। अब नेक्स्ट 24 को देख लें।
40 था, चलो मैं 24 पहले काट देती हूँ। 2 एक बार 2, 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6 और 3 एक बार 3। ये पेयर बन गया हमारे पास। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 स्क्वायर रूट 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6। अब 40 को ले लें। 2 20 बार, 2 10 बार, 2 5 बार, 5 एक बार। अब एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन 3। 240 है। ये आपके पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 40 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 10। 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 24 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट में। ये ऐसे ही आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 6 और प्लस 6। कोई वैल्यू किसी में सॉल्व नहीं होती। आंसर चेक कर लें। 4 स्क्वायर रूट 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10। बस आगे पीछे प्लस 6, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया उसमें फ़र्क हो जाता है। मैं एक रकम को 2 दफ़ा लिखती हूँ, कोई किसी और तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी इसी तरह से करना है। 2 वैल्यूज़ लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करना है। मैं एक रकम को 2 दफ़ा लिख रही हूँ 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। मैं अब क्वेश्चन में ही लिख रही हूँ 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ए के साथ मैं 5 लिख रही हूँ और ए के साथ मैं स्क्वायर रूट 5 लिख रही हूँ। 5 6 30 हो जाएगा। ये 5 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। माइनस 6 पहले लिख लूँगी, स्क्वायर रूट 5 बाद में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, एक ही स्क्वायर रूट में आके 10 हो जाएगा। अब देखिए कौन सी वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती है। कोई वैल्यू ऐसी नहीं आई थिंक जो आपस में सॉल्व हो सकती है। 30 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 10, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें भी मैं एक रकम को 2 दफ़ा लिख लूँगी। स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 यहाँ पर भी लिख लिया, फिर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 यहाँ पर भी लिख लिया। यहाँ मैंने ये यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ 5 आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। 5 और 2 10 हो जाएगा। 5 2 बार 10, ये स्क्वायर रूट 5 ये स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा शुरू में और स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ऐसे ही। अब कौन सी वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती है? कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो आपस में सॉल्व हो सकती है। आपका आंसर आएगा 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट में फिर माइनस 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर आ गया और ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन वाला है। एक रकम को 2 दफ़ा लिख लें। 7 प्लस स्क्वायर रूट 3 इधर भी लिख लिया, 7 प्लस स्क्वायर रूट 3 इधर भी लिख लिया, एक के साथ लिख लिया 5 और एक के साथ लिख लिया स्क्वायर रूट 2। तो 7 5 35, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 6। कोई वैल्यू किसी में सॉल्व नहीं होती। 35 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को नीचे वाली वैल्यूज़, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, उसके बाद आप मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और फिर ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी तरह लिख देंगे, साइन चेंज करके। प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस होगा तो प्लस लिख देंगे। अब ये पूरा फैक्टर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, और ये नीचे जो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, और फिर ये क्या हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। ये हो रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये मैं एक तरफ करने लगी हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। ये a प्लस बी और a माइनस बी आपको दिया हुआ है, आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये इससे काट के 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये आपके पास आता है -1। ठीक है, नीचे में क्या लिख रही हूँ आपके पास -1। आंसर नहीं आया अभी, ये लिख रही हूँ
ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रह जाएगी √3 -2 और नीचे आ जाएगी -1। ये माइनस इसके साथ चला जाएगा तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, जो नेगेटिव है पॉजिटिव। ये -√3 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। आपकी बुक के ऊपर पहले प्लस वाली लिखी हुई है और फिर माइनस वाली लिखी हुई है। ये आपका आंसर है। इसी तरह अब आपने इसे करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेना जो लिखा हुआ है, फिर मिड साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। √5 4 + √5। अब ये पूरा फैक्टर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 + √5 आ जाएगा और नीचे दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ नीचे जो भी बनेगा a + b a - b का फार्मूला ही बनेगा 10 क्लास जितने भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 4 + √5 और 4 माइनस, चाहे माइनस पहले लिख लें, 4 - √5। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 से कैंसिल 5 रह जाएगा। 16 में से 5 निकाल दें, 16 - 5 तो आपके पास 11 आ जाएगा, 11। तो नीचे अब हम क्या लिखेंगे 11। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 4 + √5, नीचे आ गई 11। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक बार तो क्वेश्चन लिखना होता है, ये मैं लिख रही हूँ 4 √3, नीचे √7 है और प्लस √5 है। मल्टीप्लाई का स्थान लगाए, √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 √3 आ गया, फिर ब्रैकेट मिलके √5 7 माइनस √5, यहाँ पर वही फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, √7 प्लस √5, √7 माइनस √5। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, क्या करोगे भाई, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 7, यहाँ से भी स्क्वायर कट गया 5, 7 में से 5 2, तो यहाँ बच गया 2। यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 2 नीचे सॉल्व करके। अब इस 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी और जो रिमेनिंग बच गया वो आपका आंसर है। 2 1 बार 2 2 2 बार 4। आपके पास आंसर आ गया 2 √3 ब्रैकेट में √7 माइनस √5 और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास √x माइनस √y। इसको भी इसी तरह करना है। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, जो लिखा हुआ है मैं लिख रही हूँ, फिर मिड साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाले का √x माइनस √y, √x माइनस √y, मिड साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो √x माइनस √y, √x माइनस √y, ये इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। और नीचे लिख रहे हैं √x प्लस √y और फिर आ जाएगा √x माइनस √y। ऊपर तक मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाले पर फार्मूला लग रहा है, ऊपर वाले पर भी फार्मूला लगा सकते हैं। ये होल स्क्वायर बन रहा है, चाहे तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, चाहे एक वैल्यू को 2 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब यही है कि ये होल स्क्वायर ही हो रहा है। तो मैं इसको होल स्क्वायर का खोल लेती हूँ। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया, इससे काट के x रह गया, ये काट के y रह गया, ये -2 √xy इसी तरह लिख सकती हूँ एक ही ब्रैकेट में। ये ऊपर वाले को सॉल्व करके आ गया। नीचे आपके पास लिखा हुआ है √x प्लस √y और फिर लिखा हुआ है √x माइनस √y। तो ये होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये काट के x रह जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से काट के तो y रह जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी आपकी, ये इक्वेशन 2 होगी। अब 1 और 2 की जगह वैल्यू रिप्लेस करने लगी हूँ, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करके आया था x प्लस वाई माइनस 2 और फिर स्क्वायर रूट में एक्स वाई आ गया था और नीचे वाले को x सॉल्व करके x माइनस वाई आया था यूजिंग 1 और 2 और ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है, एक दफ़ा तो वैल्यू लिखते हैं, मैंने लिख ली है 2 प्लस √3 ये प्लस है, इधर मल्टीप्लाई होकर 3 √7 2 माइनस 3 √7, ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 2 के साथ होगा तो 10 होगा। √7
3 स्क्वायर रूट 7 के साथ हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 हो गया और ये 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 हो गया। अब आप क्या करोगे, 10 माइनस 3 7, ये इससे काट के जस्ट 7 आएगा। ऊपर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो उसके लिए देखें 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो 3 का 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये इससे काट के जस्ट 7 रह जाएगा। 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 63, 4 में से 63 माइनस कर दे, 4 माइनस 63, आंसर आ गया -59। आंसर हमारा गलत है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ। जी, यह आपका था 5 स्क्वायर रूट 7 को आपने 2 से देनी थी, तो 10 स्क्वायर रूट 7 आ गया था माइनस यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 10 स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट 7 भी आ जाती है, ये वैल्यू आ रही है आपकी। अब आप क्या करोगे, 5 स्क्वायर रूट 7 को आपने 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 से ज़रब देनी थी, 5 2 बार 10, 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 5 3 आर 15। ये देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गलत हुई है, मैं दोबारा करने लगी हूँ। दोनों वैल्यूज़ का इकट्ठा लिखती हूँ, फिर समझ आएगी। मल्टीप्लाई इधर करने लगी हूँ, एक तरफ देखो, यहाँ पर जस्ट फॉर्म में लिखूँगी 5 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन, 5 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 के साथ, ठीक है। अब 5 2 आर 10 स्क्वायर रूट 7, ऐसे ही 5 3 आर 15, 7 स्क्वायर रूट और ये भी 7 स्क्वायर रूट, तो 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 15, 7 के ऊपर से काट के 7 रह जाएगा, 15 को 7 से ज़रब दे दें तो ये आपके पास 105 आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 105 यूजिंग 1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 10 स्क्वायर रूट 7 माइनस 105, नीचे माइनस 59 है, इस माइनस की वजह से ये आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, ये प्लस 105 हो जाएगा और नीचे 59। अब पहले प्लस वाली लिखी हुई है आपकी बुक के ऊपर और माइनस वाली बाद में लिखी हुई है, ये आंसर है 105 माइनस 10 स्क्वायर रूट 7 ओवर 59 आंसर। नेक्स्ट, फिर मिड साइन चेंज करके ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इस माइनस को हटाकर माइनस को प्लस में चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर प्लस होल स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, चाहे होल स्क्वायर लिख लें, इधर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर होगा। अब मैं डायरेक्ट लिखने सॉल्व करके ही लिखने लगी हूँ, बार बार इकट्ठा नहीं लिखूँगी, अब मुझे पता चल गया है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही है, यस। अब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 माइनस 2 तो 1, ठीक है। ऊपर होल स्क्वायर किसका है, 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये मैं होल स्क्वायर खोलने लगी हूँ, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो ये इससे कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
3 प्लस 4 प्लस ये 2 और ये 2, 4 स्क्वायर रूट 3, 4 और 3 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 यूजिंग ये 1 है और ये आपके पास 2 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 और ऊपर से मैंने सॉल्व करके लिखा 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। 1 चाहे नीचे लिखो या ना लिखो, आपकी अपनी ही मर्ज़ी है, लेकिन 3 आ रहा है, नहीं क्या आ रहा है, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 आ रहा है। हाँ, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 था तो मैंने डाला ही नहीं, स्क्वायर रूट 2, ये 2 रह गया आपके पास। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 6 और यहाँ पर 2 ही रह जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 यही आंसर है, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट नहीं डाला था जब होल स्क्वायर का फार्मूला खोला था, इस वजह से गलती हो गई थी। 29, इसको भी यही करेंगे, मिड साइन चेंज कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है। ठीक है, नज़र आ रहा है ऐसे। अब हमने क्या कर देना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 29 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ और नीचे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 एक तरफ लिख दिया, 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 दूसरी तरफ लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने लगी हूँ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये इससे कैंसिल होकर 5 रह जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये 11 है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्रेस काट के इक्वल प्रेस किया 121 आ गया। 9 5 बार 45 होता है, 121 में से माइनस कर दें, 121 माइनस 45 कर दें तो आपके पास 76 आ जाता है, ये 1 2। ठीक है, ऊपर 1 आया, सॉरी हाँ 1 जस्ट 1। ऊपर वो कह रहे हैं 29 को 11 से भी मल्टीप्लाई करें और फिर आप 3 से भी करें, वो भी हो जाएगा। नीचे आ गया 76। अब 29 को वो कह रहे हैं 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 29 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया, नहीं उन्होंने कोई नहीं किया हुआ, 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5/26 यही आपका आंसर दिया हुआ है बुक के पीछे। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब ये आ गया 7 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर 17 आ गया, ये 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर स्पेस है तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ। 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 हो गया, फिर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो ये हो गया 3 स्क्वायर रूट 7 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है तो इसका होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर जस्ट 7 रह जाएगा। 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये इससे कैंसिल होकर तो दरमियान में रह गया 3। 9 7 आर 63, 4 3 आर 12, 63 में से माइनस कर दिए 12 तो वो आ गया 51। नीचे तो नहीं आ रहा कहीं 51। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर ऐसे 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 आर 12, तो 3 का स्क्वायर 9 था, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63 ही था, 12 माइनस किया तो 51 ही आता है। ठीक है, यहाँ आ गया 51। 7 और 51 की कटिंग हो जाएगी, 17 की 17 कितनी बार इक्यावन होता है, 51 डिवाइडेड बाय 17 करें तो वो 3 आ रहा है,
तो इसकी कटिंग काट दे और नीचे जस्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, 17 एक बार 17, 17 3 बार 51, तो 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3/3 आंसर यूजिंग 1, ये जो नीचे लिखी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरे स्टार्ट हो गया आपके। देखो वो आपको कह रहे हैं आपके पास एक्स आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5 + 2, वो आपको कह रहे हैं 1/x फाइंड करें। तो जब 1/, लिखा है तो इसे भी 1 की ओवर की फॉर्म में लिखें, 1/स्क्वायर रूट 5 + 2। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, +2 मिड साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट 5 - 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 - 2 आ जाएगा। ये पूरा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 5 - 2 आ जाएगा और नीचे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, मैं बाकी लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट 5 - 2, ये इससे कैंसिल 5 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 - 2 ओवर 5 में से 4 किए 1, तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 - 2, ये आ गया आपके पास 1/x की वैल्यू। वो कह रहे हैं जब आपके पास x और 1/x आ जाए तो उन्हें ऐड भी करें और फिर उनका स्क्वायर भी लें। तो मैं पहले ऐड करने लगी हूँ, x + 1/x फाइंड करने लगे हैं हम। ये लिखा हुआ है आपके पास x और ये + 1/x, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड 1/x। x की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 + 2 था, स्क्वायर रूट 5 + 2 है, और 1/x अभी निकाला है, वो है स्क्वायर रूट 5 - 2। ठीक है, जो वैल्यू करती हैं काट दें, -2 + 2 से कैंसिल, एक ये 5 और एक ये 5, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 5। और ये आपके पास x + 1/x की वैल्यू आ गई। वो कहते थे जब इसकी वैल्यू आ जाए तो इसका आगे सॉल्व करें, तो टेकिंग स्क्वायर, TAKING, टेकिंग SQUARE स्क्वायर ऑन बोथ साइड का स्क्वायर लें, तो x + 1/x इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 5 है और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a और फिर b, ये वैल्यू काटी जाती है, जस्ट 2 रह जाता है, 2 का स्क्वायर 4, अब ये इससे कैंसिल होकर जस्ट 5 रह गया। ये आपके पास आ गया x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर और +2 = 5 4 * 20, 2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 18। तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का आंसर आ गया आपके पास = 18। ये आपके पास आंसर। Yes. Next question. क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं x - 1/x फाइंड करें और x स्क्वायर + 1/x फाइंड करें। मेथड सिमिलर, पहले x लिखे, स्क्वायर रूट 3 आ गया, 1/x फाइंड करने लगी हूँ, तो 2 + हाँ जी 1/x फाइंड करने लगी हूँ, तो यहाँ 1 लिखूँगी, ओवर में लिखूँगी 2 + स्क्वायर रूट 3। अब 1/x अब हम रैशनलाइज करेंगे, मिड साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - स्क्वायर रूट 3 ऊपर लिख दिया, 2 - स्क्वायर रूट 3, ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होकर 2 - स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस के तहत फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, आगे लिख रही हूँ 2 - स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कैंसिल होकर जस्ट 3 रह जाएगा, 4 में से 3 कर देंगे तो जस्ट 1 रह जाएगा। 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो वो 1 ही होता है। आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई, 2 - स्क्वायर रूट 3, x ऑलरेडी दिया हुआ था, 1/x फाइंड कर लिया, अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, x - 1/x, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड 1/x, x की वैल्यू थी 2 + स्क्वायर रूट 3, अब माइनस है तो अगली रकम ब्रैकेट में लिखूंगी, 1/x की थी 2 - स्क्वायर रूट 3। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे और जो वैल्यूज़ कटेंगी वो से काट दूंगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, +2 और -2 काट जाएगा, तो x - 1/x की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 3, एक ये और एक ये 2 स्क्वायर रूट 3।
टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ये क्या आई एन जी, टेकिंग SQUAR स्केयर ऑन बोथ साइड का जब हम स्केयर लेंगे तो x माइनस 1/x इसका होल स्केयर आ जाएगा, तो 2 स्केयर रूट 3 आ जाएगा, इसका होल स्केयर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर -2, दरमियान में माइनस है तो 2x और 1/x काट जाएगा, पीछे मैंने किया था काट गए थे, अब दोबारा नहीं लिखा। 2 का स्केयर 4 हो गया, इसका स्केयर रूट काट के तो जस्ट 3 रह गया। ये -2 है, मल्टीप्लाई कर दें पहले उस वैल्यू को और फिर ये -2 दूसरी तरफ ले जाए। 4 3 12 हो जाएगा, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आ जाएगा, 12 अपनी जगह पर, ये -2 इस तरह जाकर +2 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, 12 और 2 14। तो x स्केयर 1/x स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 14। दो चीज़ें बोली और x माइनस ये भी आ गया आपके पास, दोनों आंसर आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1/x दिया हुआ है, इसे रैशनलाइज करेंगे तो x आ जाएगा, फ़र्क तो कोई नहीं है। 1/x दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है 3 माइनस के रूट 2, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x/1 हो जाएगा, तो ये भी 1/x हो जाएगा, 3 माइनस के रूट 2। इसके नीचे 1 नहीं लगाना है, इसको उलट किया तो इसके नीचे 1 था तो ये 1/3 माइनस x, इसका भी रेसिप्रोकल लिया, इसका भी रेसिप्रोकल लिया, ये 1 ख़त्म होकर जस्ट x रह जाएगा, 3 माइनस के रूट 2 हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, 3 प्लस के रूट 2 आ जाएगा आपके पास, 3 प्लस के रूट 2 आ जाएगा, ऊपर वाला पूरा फैक्टर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे फर्स्ट वैल्यू का स्केयर इंटू सेकंड वैल्यू का स्केयर लग जाएगा। 3 का स्केयर 3 आ जाएगा, स्केयर रूट 2 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा जस्ट 2। तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस स्केयर रूट 2, 9 में से 2 निकाले तो 7, ये आ गया आपके पास x। आपके पास वैल्यू दी हुई थी x की, दी हुई थी 1/x की दी हुई थी, अब आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। नहीं आ रहा मेरा, तो देखते हैं हम। पिछला क्वेश्चन गलत किया, -2 स्केयर रूट 2 आ रहा था इधर, 6 क्वेश्चन ही छोड़ दिया। हाँ 7 कर रही हूँ तो 6 क्वेश्चन ही कोई नहीं लिखा हुआ, वो लिखती हूँ 10 क्लास मिस हो गया, लास्ट में लिखूँगी। अब हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू ये जो भी निकाली है 3 प्लस के रूट 2/7 और 1/x ये है प्लस 3 माइनस के रूट 2 और यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 7 कितनी ज़ार 7 7 5 ज़ार 7, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। 1 कितनी ज़ार 7 1 7 ज़ार 7, तो अगली ब्रैकेट फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 3 प्लस के रूट 2 प्लस 7 3 बार 21 माइनस 7 स्केयर रूट 2/7। अब देखो भाई ये 7 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 7 में से 1 माइनस कर दिया तो -6 स्केयर रूट 2 हो गया, और 21 22 और 23, 21 22 23 और 24 आ जाएगा मेरा, तो यस 24, नीचे आ गया 7, सॉल्व हो गया। कैसे, ये 7 स्केयर रूट 2 था, यहाँ स्केयर रूट 2 के साथ 1 लिखा हुआ है, कुछ ना हो तो 1 होता है, 7 में से 1 निकाल दिए तो 6 आ गया, ये 21 है और ये 3 है, जमा कर दिया तो 24 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा, ये आंसर नहीं आया, हाँ x प्लस 1/x था और x माइनस 1/x भी कहा हुआ है उन्होंने करे, और उसके लिए तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी। अब इधर छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। अब वो कह रहे हैं x माइनस 1/x भी फाइंड करें, यानी x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू क्या थी, ये जो निकली थी 3 प्लस स्केयर रूट 2/7 माइनस
एक्स की वैल्यू थी 3, अगली ब्रैकेट में लिखूँगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख देती हूँ। एलसीएम आ गया 7, ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इस माइनस की वजह से ये 7 है, ये 3 है, माइनस स्क्वायर रूट 2, 1 कितनी जार 7, 1 7 जार 7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइंस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, 7 3 बार 21 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया और नीचे 7 आ गया। अब एक ये 7 और एक ये 8 हो जाएगा और 21 में से ये आ जाएगा -8 स्क्वायर रूट 2, तो -21 सॉरी प्लस आ रहा है, -21 और +3 -21 और +3 -18 आ जाएगा, -18 +8 स्क्वायर रूट 2/7, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये 7 और एक ये 8, ये 21 में से 3 निकाले तो 18, ये -18 + 8 स्क्वायर रूट 2/7। उन्होंने कहा था प्लस भी करें और माइनस भी करें, इसलिए 2 आंसर आने थे, वो आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है p + 1/p का होल स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ स्क्वायर खुला नहीं हुआ तो मैं खोलूँगी नहीं। 1/p की वैल्यू आपको दी हुई है, 1/p = स्क्वायर रूट 10 + 3, तो p कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेकर इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ये p/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ये 1/स्क्वायर रूट 10 + 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि नीचे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं हम पूरी एक्सरसाइज में, तो ये स्क्वायर रूट 10 हो गया, -3 हो गया, स्क्वायर रूट 10 हो गया, ये -3 हो गया, ये पूरा फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 10 -3 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 10 -3, 10 के ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 -3 10 में से 9 निकाले 1 आ जाएगा, आपके पास p की वैल्यू आ गई है। स्क्वायर रूट 10 -3 और 1/p की वैल्यू भी थी, आप दोनों को ऐड भी करेंगे और दोनों को माइनस भी करेंगे, तो p + 1/p का होल स्क्वायर वो कह रहे हैं, तो p की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, स्क्वायर रूट 10 -3 आ रही है, प्लस अपनी जगह पर लगेगा, 1/p की वैल्यू आपके पास निकली हुई है, p की 1/p की वैल्यू है उन्होंने खुद दी हुई थी स्क्वायर रूट 10 + 3। ठीक है, ये -3 से कैंसिल हो गया, एक ये 10 और एक ये 10, 2 स्क्वायर रूट 10 हो गया। p पहले p + 1/p आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास p + 1/p, वो कह रहे हैं इसका स्क्वायर फाइंड करें, तो p + 1/p का होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर था, तो इसके ऊपर भी डाल लो ऐसे, तो p + 1/p का होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं खुला, यहाँ पर खुल जाएगा, 2 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर 10 रह जाएगा, p + 1/p हो जाएगा, होल स्क्वायर एक तरफ 4 10 बार 40, वो जो 2 सॉल्व होता था वो खुल के होता था, लेकिन हमने इसे खोला ही नहीं क्योंकि हमारे पास ऊपर बांध शेप में लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं p - 1/p भी फाइंड करें और उसका होल स्क्वायर लें, तो p की वैल्यू आपके पास उन्होंने खुद दे दी थी, p की वैल्यू हमने निकाली थी स्क्वायर रूट 10 -3 और 1/p खुद दे दी थी, तो ब्रैकेट में लिख रही हूँ, वो थी आपके पास स्क्वायर रूट 10 + 3। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, ये p की वैल्यू है, ये 1/p की वैल्यू है, यहाँ पर 10 -3 ये माइनस स्क्वायर रूट 10 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये कट जाएगा तो -6 आ जाएगा। इस तरफ भी फार्मूला नहीं खुला, क्लोज था तो मैंने क्लोज लिख दिया, p - 1/p का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास -6 के, 36 आता है, सॉरी इधर होल स्क्वायर लिखना था ना, तो वो मैंने लिखा ही कोई नहीं, ये देखो, तो -6 का होल स्क्वायर लेंगे तो +36, माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, स्क्वायर का मतलब है उसी वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दे, 6 × 6 कर दे या 6 लिख के एक्स स्क्वायर का बटन दबा दे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये और एक जो मेरा मिस हो गया वो मैं करती हूँ, ठीक है ना, पेपर पड़ा हुआ मेरे पास, उसे पकड़ देती हूँ। ये p+, अब हमने रैशनलाइज करना है, p+ स्क्वायर रूट p² - a² ओवर p - स्क्वायर रूट b² - a², ये साइन चेंज करने लगी हूँ, b+ स्क्वायर रूट b² - a² ओवर b+ स्क्वायर रूट b² - a²,
ये माइनस था, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस का होल स्क्वायर बन रहा है बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये होल स्क्वायर। नीचे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ए प्लस बी फार्मूला ओपन होगा और नीचे वाला भी खोल जाएगा और फिर देखते हैं क्या आता है फार्मूला। इस बार मैं इधर ही ओपन करके प्लस माइनस करने लगी हूँ, ऊपर नीचे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड, ये बी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बी इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस अगली वैल्यू का ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, वो करूँगी बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व होती हैं, एक ये बी स्क्वायर एक ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल जस्ट ए स्क्वायर और ये हमारा आंसर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। जी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब इसका भी मिड साइन चेंज करके ऊपर नीचे राशनलाइज करने लगी हूँ। सबसे पहले वैल्यू लिखूँगी ऐसे माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस 3, नीचे लिख लूँगी स्क्वायर रूट ए प्लस 3, फिर लिख लूँगी स्क्वायर रूट ए माइनस 3, इस साइन को चेंज कर रही हूँ, प्लस है इस साइन को चेंज कर रही हूँ तो स्क्वायर रूट ए प्लस 3 प्लस वह तो माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट ए माइनस 3 ओवर ए प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस 3, जो ऊपर माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस ए माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ए प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू है माइनस ए माइनस 3 ही दूसरी वैल्यू है तो इसका होल स्क्वायर, ऊपर ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ये पूरी रकम ए है ये पूरी रकम बी है, फर्स्ट वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर ए प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास ए प्लस 3 और ए माइनस 3 2ab हो गया ओवर, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस 3 आ जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ऊपर से भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो यहाँ रह गया a प्लस 3, दूसरे में रह गया a माइनस 3 प्लस 2 इंटू यहाँ भी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ए की जज़र में देखें a प्लस 3 लिखा हुआ है और a माइनस 3 लिखा हुआ है, यही फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 बन जाता है, तो मैं स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस 9 ओवर a प्लस 3 माइनस है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 3 से कैंसिल a और a 2a हो गया प्लस 2 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ये a से कैंसिल 3 और 3 6 हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो 6 के साथ उसकी कटिंग हो जाएगी, टेकिंग कॉमन 2, ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो ये a हो गया आपके पास प्लस a स्क्वायर माइनस 9 ओवर 6, 2 1 बार 2 2 3 बार 6, अब a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 9 ओवर 3 ये हमारा आंसर। और इसके साथ ही एक्सरसाइज हुई फिनिश। यहाँ मैंने पेज छोड़ा था फार्मूले शायद लिखने के लिए, लेकिन ये एक क्वेश्चन जो हमारा छूट गया क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं लिख कर आपको करके देने लगी हूँ, फिर इसके साथ एक्सरसाइज खत्म होगी थॉक कर दीजिएगा। 6 जी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अब मैं ब्लैक को लिख के पता नहीं कितनी दीजिए इसी तरह लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है x की वैल्यू आपके पास दी हुई है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, वो आपको कह रही हैं कि फाइंड करें x माइनस 1 ओवर x, ये भी फाइंड करें और फिर वो आपको कह रहे हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी फाइंड करें। तो x तो दिया हुआ, पहले 1/x निकाल लेते हैं हम। ये 1/x इज़ इक्वल टू 1/√3 - 2 आ जाएगा। अब रैशनलाइज करने का तरीका पता है, मिड साइन चेंज करके नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। √3 ये भी √2 है, √3 माइनस है तो प्लस लिख दूंगी, √3 प्लस √2, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर जस्ट √3 और √2 रह जाएगा, नीचे 3 - 2 रह जाएगा। 3 - 2 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 और ये आ रहा है फिर नीचे, वो भी थक गया सही हो गया, बैलेंस ख़राब हो रहा है। आप 3 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 1/x की वैल्यू होती है भाई, ठीक, जो थोड़ी देर बस थोड़ा सा सवाल आ गया। 1/x इज़ इक्वल टू √3 प्लस √2, ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास 1/x। x और 1/x को माइनस करना है, x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू है √3 माइनस √2, माइनस करना है तो √3 प्लस √3 प्लस √2, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, √3 माइनस √2 माइनस √3 प्लस माइनस √2, तो कौन सी कटी ये, तो माइनस और माइनस 2 √2, तो x माइनस 1/x का आंसर आ गया आपके पास, x माइनस 1/x आ गया आपके पास, ये लो x माइनस 1/x आ गया, -2 √2। अब वो कह रहे हैं इसका स्केयर भी ले, तो टेकिंग स्केयर TAKING, टेकिंग SQUAR स्केयर ऑन बोथ साइड का स्केयर लिया, x माइनस 1/x होल स्केयर -2 √2 का होल स्केयर। अब दूसरी तरफ देखो, ये अंदर x स्केयर प्लस 1/x स्केयर है, मतलब खोला हुआ फार्मूला, तो खोलें इधर भी, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2 x और 1/x काट जाएगा इसलिए नहीं लिखा। आगे 2 का स्केयर क्या होता है आपके पास, 2 का माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस का स्केयर लिया जाए और यहाँ से जज़र ख़त्म होकर जस्ट 2 रह जाएगा, ठीक है ना, स्केयर रूट। तो ये -2 है, दूसरी तरफ ले जाएँ तो +2 हो जाएगा और साथ मल्टीप्लाई भी करने लगी, 4 2 बार 8 -2 है तो इस तरफ आकर +2 हो जाएगा। तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू आपके पास आ गई 10। ये क्वेश्चन जो मिस हो गया था पीछे, ये अब कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका आंसर ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें फ्रेंड के साथ अगर आपको लगा हो कि मेथड ईजी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।